तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 3। महर की क्लास जल्दी खत्म हो गई थी। वो और रिया क्लास के बाहर जाते हुए, महर यार भूख लगी है। रिया मुझे भी। रिया चल कैंटीन चलते हैं। महर ओके, पर मैं दी को पहले मैसेज कर देती हूँ कि हम कैंटीन जा रहे हैं। रिया ठीक। महर रोहानिका को मैसेज करती है। फिर रिया और महर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी रिया का फोन बजा। उसने फोन देखते हुए कहा, रिया महर मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, तू चल कैंटीन में बस 5 मिनट में आती हूँ। महर ठीक जल्दी आना। रिया फिर वहां से चली जाती है। महर कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी कि एक लड़का जो कि भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, उसे टकरा जाता है। महर टकराने की वजह से जमीन पर गिर जाती है। वो लड़का, ओ मुझे माफ करना, आप ठीक है ना? सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। यह बोलकर वो लंबी सांस लेने लगा। महर उठकर मैं ठीक हूँ। उसने इतना ही बोला था कि तभी पीछे से कुछ लड़के वहां आ गए। उनमें से एक लड़का, वो देख वहां पर है वो। तभी एक लड़का, अच्छा बेटा यहाँ पर है तू, आज तो गया। इतना बोलकर एक लड़के ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। वो लड़का, देखो मुझे माफ कर दो। वो बार बार उनसे माफी मांगने लगा। महर तो यह सब देखकर शॉक रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा है। तभी दूसरा लड़का उस लड़के से, वो तो तुझे उनसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत हवा में उड़ रहा था ना? प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन की थी ना तूने? आज तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। इतना बोलकर वो उस लड़के को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। वो लड़का उनसे माफी मांग रहा था पर वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी एक लड़का, तो ऐसे नहीं मानेगा ना? चल चुपचाप हमारे साथ वरना। इतना बोलकर वो उसे मार पाता कि उससे पहले महर ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोली, महर जा, वो बोल रहा है कि उसे जाने दो, माफ कर दो, तो तुम उसके साथ बदतमीजी कैसे कर रहे हो? तभी दूसरा लड़का है, लड़की अपने काम से काम रखो समझी? तुम जानती भी हो हम कौन हैं। तभी दूसरा लड़का, अबे जाने दे, लगता है नई है कॉलेज में। तभी दूसरा लड़का, देखो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना। महर मुझे तुम्हें जाना भी नहीं है। शक्ल से ही गुंडे लग रहे हो। महर की बात सुनकर उन लड़कों को और गुस्सा आ गया। वो उसे कुछ बोल पाते कि तभी वहां कुछ लोगों की भीड़ आ गई। उनमें से एक लड़का, वो लड़कों से द्रोणी व्योम आ रहा है। तभी वो लोग आपस में बात करने लगे। एक लड़की दूसरी से, पागल है क्या ये? पता भी है किससे पंगा ले रही है? दूसरी लड़की, लगता है नई है, तभी इसे पता नहीं कि ये क्या कर रही है। कैसे होगी व्योम और महर की पहली मुलाकात? जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, पढ़े। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 4। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नजर पीछे से आ रहे शख्स पर गई। सब रास्ते से हट गए तभी व्योम मल्होत्रा उन सबके सामने आ खड़ा हुआ। व्योम की हाइट 6 फुट थी, काफी ज्यादा हैंडसम और ड्रेसिंग पर्सनैलिटी। उसने एक सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, पर वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था मानो किसी फिल्म का हीरो हो। महर तो उसे देखती ही रह गई, वो बस उसे देख ही रही थी। व्योम ने अब तक महर को नहीं देखा था क्योंकि उसके सामने वही लड़का था जिसने उसकी कंप्लेन की थी।
कि तभी व्योम बोला, रोनी, मैंने तुम लोगों को कुछ काम दिया था और तुम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी रोनी बोली, व्योम, हम इसे तेरे पास ही ला रहे थे, पर इस लड़की ने हमें रोक लिया। इतना कहकर उसने महर की तरफ इशारा किया। महर, व्योम ने अब जाकर महर को देखा था। महर ने इस समय एक क्यूट सी फ्रॉक टॉप और जीन्स पहना था। व्योम अपने सामने महर को देखता हुआ। महर की हाइट 5.5 फुट थी। वो देखने में काफी खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे से बचपना साफ झलकता था। वो भी व्योम को देख रही थी। व्योम उसे देखकर बोला, रोनी, तुमने इस चूहे जैसी के लिए मेरा इतना कीमती समय बर्बाद किया। यह सुनते ही वहां जितने भी बच्चे थे हंसने लगे। महर गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उसके आगे कुछ बोल पाती, उसे पहले व्योम उसके और पास आ गया। वो व्योम को पास आते देखकर उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कुछ बोलती। व्योम उसे देखता हुआ बोला, लगता है नई हो कॉलेज में, इसलिए छोड़ रहा हूँ। और यह तुम्हारी आखिरी गलती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम जैसी पर वेस्ट करूँ। समझी? तो भलाई यही है कि इन चीजों से दूर रहे। समझी, बच्ची? इतना बोलकर वो उसे दूर होते हुए बोला, रोनी, इसे उस लड़के को पकड़ो और चलो। तभी वो लड़का बोला, देखो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। व्योम तो चाहता है ना कि मैं तुझे माफ कर दूं। वो लड़का सिर हिलाता है और बोला, है प्लीज व्योम, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी व्योम बोला, ठीक, तो चल। जमीन पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग। यहाँ आसपास खड़े बच्चे हंसते हुए उसे देखने लगे। व्योम बोला, जल्दी। वो लड़का व्योम को देख रहा था। वो जानता था कि व्योम काफी रिच फैमिली से है और वो लड़का काफी गरीब परिवार से, इसलिए वो व्योम से पंगा भी ले सकता था। वो लड़का भी कॉलेज में न्यू था। उसने एक दिन देखा कि कुछ लड़के क्लासरूम में एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। यह देखकर उसने जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में उन सब की कंप्लेन कर दी। तब उसे नहीं पता था कि जिसकी कंप्लेन कर रहा है वो व्योम मल्होत्रा है। व्योम दोबारा बोला, जल्दी। वो लड़का झुकने लगा। महर, जो पास में खड़ी थी, सब देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उस लड़के से कहा, रोके, क्या कर रहे हो तुम? इतना बोलकर वो उस लड़के को खड़ा करने लगी। क्या होगा आगे? क्या करने वाली है महर और क्या अंजाम होगा? इसका जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है पढ़े। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज फॉलो, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। धन्यवाद। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा।